morning to the respected principal sir, teachers and all my dear brothers and girls. My name is Kuruzul and I am from class 6 and she is my partner. My name is Uniba Banu. Today we are here in front of you to discuss a topic that is nutrition in plants. So we hope that you pay attention to us. Firstly, what is nutrition? Nutrition क्या होता है? Nutrition एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाते हैं और उससे जो एनर्जी निकलती है हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि हम खाना खाते हैं क्या कि हमें उससे एनर्जी मिले, इसीलिए तो जो एनर्जी मिलती है हम उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब कि उससे अपने पूरे दिन का काम करते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हमें पता है कि प्लांट्स जो है वो एक इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद ही बनाता है। तो वो किन किन चीज़ों को लेके बनाता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल। तो वाटर तो हमें पता ही है, पानी जो कि हम रोज ही पीते हैं। फिर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो एक गैस होती है जो कि हमारे एयर में मतलब प्रेजेंट होती है वो। और फिर होता है मिनरल। मिनरल जो प्लांट्स के लिए होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं ताकि वो उनको यूज कर सके। देन न्यूट्रिशन की भी दो टाइप्स आती हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और न्यूट्रिशन का मतलब होता है नरिशमेंट। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोपिक का मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि सेल्फ नरिशमेंट जो कि सिर्फ जो कि हम कह सकते हैं जो कि खुद से पलता है, मतलब खुद ही खाना बनाता है और खुद से खाता है, मतलब पलता है वो खुद ही से। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो है वो ग्रीन प्लांट्स आते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। और फिर दूसरी न्यूट्रिशन टाइप है वो होती है हेटेरोट्रॉपिक। जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है वो एक ऐसी न्यूट्रिशन होती है जिसमें कि जो उसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि हम और एनिमल्स भी आते हैं उसमें, क्योंकि हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं। तो यही था मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब जो अगला टॉपिक है वो आपको मेरी पार्टनर मिलेगा समझें। अगला टॉपिक जो है वो है फोटोसिंथेसिस के बारे में। हमें पता फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें जो है प्लांट खाना बनाता है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ना हम प्लांट्स के पास हमने ना गैस देखी है कि जिससे वो खाना बना सके। हमारे पास भी तो गैस होता है, हम भी खाना बनाते हैं, लेकिन वो खाना आता कहाँ से है, वो कैसे बनता है, वो किससे बनता है? प्लांट जो है ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इनमें ये प्रोसेस होता है। तीन चीज़ें मतलब इनको कुछ चीज़ें होती हैं जो जिससे ये प्रोसेस करते हैं ताकि वो हमारे लिए खाना बना सके। पहले जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है और मिनरल्स होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हवा में प्रेजेंट होती है और लीव्स में कुछ गाज जैसे होते हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। वहाँ से जो है वो अंडर्स करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में, और जो पानी है वो सॉइल से ऊपर जाता है, एक ट्यूब होती है वो लीव्स तक पहुँचता है। सवाल यहाँ पर यह है कि हर एक चीज़ जो है वो लीव्स तक क्यों पहुँची है? किसी और पार्ट में भी तो जा सकती थी। लीव्स को जो है फूड फैक्ट्री प्लांट मतलब फैक्ट्री इनको बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है खाना बनता है। और लीव्स जो है वो ग्रीन होते हैं, इनमें एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, ये भी जरूरी होता है क्योंकि जो ये ग्रीन कलर पिगमेंट है इसको क्लोरोफिल बोलते हैं। ये जो है सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करता है। सनलाइट इसलिए जरूरी होती है क्योंकि सनलाइट जो है वाटर को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करता है, और हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड और बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट। ये एक प्रोसेस था प्लांट्स में। लेकिन जो हम खाना बनाते हैं, अब छोटे बच्चे ये सोचते हैं हमारी मम्मी खाना बनाती है, कुकर में दाल डालती है, लेकिन वो दाल कहाँ से आती है? वो राइस प्लांट से यही प्रोसेस होता है जहाँ से ये दाल और ये सब कुछ आता है। अगला टॉपिक जो है वो मेरे पास। तो अगला टॉपिक है हमारा सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो मतलब कि हमने अभी तक इन्होंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ बनते हैं, तो क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बनते हैं? नहीं, उसमें और भी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि प्रोटीन भी बनते हैं। लेकिन प्रोटीन जो है वो एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है, मतलब उसको बनाने के लिए नाइट्रोजन का यूज होता है। तो वो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा प्लांट को? तो आइए हम जानते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो जो मतलब हमें तो पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रोजन को ऐसे ही जो है मतलब वो उसको
कर पाते हैं। उसके लिए जो सॉइल में होती है प्रेजेंट नाइट्रोजन, वो जो है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर उसको रिलीज करता है सॉइल में, ताकि वो जो प्लांट है वो उसको अपने अंदर ले और उससे प्रोटीन बनाए। तो उसके बाद जो है जो हम फर्टिलाइजर्स डालते हैं उनमें जो है नाइट्रोजन होता है, ताकि वो उस सॉइल में जाए, वो उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे और फिर प्लांट उसको यूज करे। तो प्लांट जो है वो फैट और प्रोटीन भी बनाते हैं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही नहीं बनाते हैं। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो आपको मेरी पार्टनर समझाएगी। कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, वो अपना खाना फिर कैसे बनाते हैं? जब उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वो सनलाइट को कैप्चर नहीं कर सकते, और वो कैसे सर्वाइव करते होंगे? हम इंसानों की तरह और जानवरों की तरह कुछ ऐसे और भी पौधे होते हैं जो कि खुद अपना खाना नहीं बना सकते, वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, लेकिन वो अलग तरीके का न्यूट्रिशन देते हैं। जैसे कि एक प्लांट है कास्केटा, अमरबेल, हम मतलब अमरबेल उसको बोलते हैं। वो जो है वो एक जाल टाइप का होता है, वो प्लांट पे चढ़ता है, वो येलो कलर का होता है, वो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो कैसे न्यूट्रिशन लेता है? जिस प्लांट पे वो चढ़ा उससे वो न्यूट्रिएंट्स लेता है जो भी उसको जरूरत होती है, और जिसमें वो चढ़ा उसको हम होस्ट बोलते हैं, और कास्केटा को हम पैरासाइट बोलते हैं। और फिर दूसरा आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये नाम सुनते ही पता चलता है कि ये क्या चीज है। इंसेक्टिवोरस यानी जो इंसेक्ट ट्रैप करता है, एक पिक्चर प्लांट है, उसमें वो एक थैली जैसे होता है, उस पर एक लीड होती है। अगर कोई भी इंसेक्ट जो है उस पर बैठता है तो वो लीड बंद हो जाती है, तो वो जो इंसेक्ट उस पर बैठा वो अंदर चला जाता है। ऐसा क्यों करता है वो प्लांट? वो भी तो ग्रीन होता है, उसमें भी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता होगा, लेकिन कुछ न्यूट्रिएंट जो उसको जमीन से नहीं मिलते हैं, इसकी वजह से उसको जो है वो इंसेक्ट खाना पड़ता है, मतलब ट्रैप करने पड़ते हैं। फिर तीसरा आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी रिश्ता, दो ऑर्गेनिज्म का बीच में रिश्ता। जैसे कि हम और प्लांट्स जो है हमें खाना देता है, और हम भी कुछ जैसे प्लांट ग्रो नहीं करता है, हम उसको फर्टिलाइजर्स डालते हैं ताकि वो ग्रो करे और हमें खाना दे। कुछ और भी बहुत सारी एग्जाम्पल, जैसे फंजे होता है और एल्गी होती है। एल्गी जो है ग्रीन कलर की होती है, वो भी अपना खाना खुद बना सकती है। फंजे जो है उस एल्गी को शेल्टर देता है, मिनरल देता है और वाटर्स देता है, और जो एल्गी है उसको बदले में जो है उसको खाना देती है। उसके बाद आता है सेप्टोट्रॉप्स, ये भी एक न्यूट्रिशन ही होता है, प्रोसेस होता है। इसमें जो है ऑर्गेनिज्म जो भी हमारी चीज या खराब चीज होती है उस पे बैठते हैं और उससे जो है न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, उसको हम सेप्टोट्रॉप्स न्यूट्रिशन बोलते हैं। और जो ये प्रोसेस करते हैं उनको हम सेप्टोट्रॉप्स कहते हैं। अगला टॉपिक जो है मिल्क फार्मिंग। तो हमारा अगला टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि न्यूट्रिएंट्स कैसे जो है वापस लाए जाते हैं मिट्टी के अंदर। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जब हम एक जगह पे कुछ भी चीज़ लगाते हैं, जैसे कोई भी सब्जी लगाते हैं, फिर हम वो बड़ी हो जाती है, फिर हम उसको खाते हैं, उसके बाद जब हम दोबारा से लगाते हैं तो हम देखते हैं वो ग्रो ही नहीं करता है, क्योंकि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में वो खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो जो हमने पहले सब्जी लगाई थी वो उसने ले लिए। तो हम जो है उसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, यानी कि खाद। तो हम खाद जो है वो हम बाहर से भी लाते हैं, और कभी कभी हम गाय के गोबर का यूज भी करते हैं खाद के तौर पे, ताकि वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उस सॉइल में वो वापस आ सके और वो सब्जी जो है और अच्छे से ग्रो कर पाए। वैसे जैसे आज आपने देखा होगा कि आज हम जो है गेहूं लगाते हैं, तो उसकी फसल जब बहुत अच्छी बन जाती है उसके बाद हम उसको काटते हैं, फिर हमें गर्मियों में जैसे हमें कॉर्न यानी कि मक्की लगानी होती है, तो हम पहले जो है मिट्टी में फर्टिलाइजर्स डालते हैं, यानी कि खाद डालते हैं, ताकि जो हमारी मक्की की फसल हो वो बहुत अच्छी बने। यही जो है दिखाता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो पहले जो फसल होती है वो ले लेती है, उसमें न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स हमें दोबारा लाने होते हैं, उसके लिए हम फर्टिलाइजर्स का ही यूज करते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक।